सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चल रहा था क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला अध्याय जिसका नाम है जियोमेजन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। हमारा यह अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम शुरू करेंगे इस अध्याय के क्वेश्चंस को लेकर के। क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चनों को बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लाइफ स्पेन, यानी कि जीवन अवधि। तो जीवन अवधि से जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन ऑप्शनों को देख करके कि इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला दे रखा है यहाँ पर कि एक जात के जीवों का जीवन काल समान होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि धरती पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक जात का अपना एक सेपरेट लाइफ स्पेन होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से सही कथन बताना है, एकदम करेक्ट जो आपका कथन होगा वो बताना है। तो सबसे पहला जो दे रखा है कि एक जात के जीवों का जीवन काल समान होता है, ये तो पहला नंबर तो आपका गलत हो गया। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा आप देखेंगे कि छोटे जीवों का जीवन काल सदैव छोटा होता है। तो जब मैं आपको पहला टॉपिक यानी कि लाइफ स्पेन बता रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसके आकार से उसके जीवन अवधि का कोई भी लेना देना नहीं होता है। कोई जीव छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम जिएगा, या कोई जीव बड़ा है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अधिक जिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर लाइफ स्पेन का उसके साइज से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि छोटे जीव का जीवन काल सदैव छोटा होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि जीवन काल जीव के जन्म से लेकर के उस प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि जीवन काल जो होता है, जिसे हम जीवन अवधि बोलते हैं, तो जीवन काल किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु का समय होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीईआरटी का एक पूरा का पूरा लाइन यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु का समय होता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा आपका स्टेटमेंट या तीसरा कथन दे रखा है बिल्कुल सही है। और आखिरी भी देख लेते हैं कि किसी भी जीव का जीवन काल 100 वर्षों का नहीं हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमने तोते की बात किया था, तो होता है 140 वर्ष, यानी कि उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 140 वर्ष होती है। तो कहीं ना कहीं 100 वर्ष से भी अधिक तोता जीवित रहता है। बरगद की बात कर लीजिए तो बरगद 200 से 300 वर्ष भी उसकी जीवन अवधि होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं 100 वर्षों से अधिक जीवन अवधि इसका होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीव का जीवन अवधि 100 वर्षों से अधिक भी हो सकता है। जैसे अगर पीपल की बात करें तो ये 2000 से 3000 वर्ष तक भी जीवित रह पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चौथा जो आपका कथन दे रखा था कि किसी भी जीव का जीवन अवधि कई 100 वर्षों तक का नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर यह भी आपका ऑप्शन गलत होने वाला है। तो यहाँ पर जो सही कथन था वो कौन सा था, आपका तीसरा वाला। तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक कोष के जीव अमर कहे जाते हैं क्यों। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमने बताया था कि जितने भी जीव होते हैं धरती पर, अगर जन्म लिए हैं तो उनका मृत्यु होना निश्चित है, यानी कि उनकी कहीं ना कहीं प्राकृतिक मृत्यु हर हालत में होगी। मैंने बोला था कि जो एक कोष के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक कोशिका के अंदर होता है, वो जो होते हैं अमर माने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है, आखिर उन्हें अमर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए पहला आपका दे रखा है कि ये आकार में अनिश्चित रूप से बढ़ते हैं। तो भाई आकार में वृद्धि करते हैं लेकिन अनिश्चित रूप से करते हैं, तो आकार का तो इनके लेना देना है ही नहीं जीवन से, इनके अमर होने से इनके आकार का कोई लेना देना नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में, जो कि एक कोश के जीव होता है। आपने बैक्टीरिया भी पढ़ा होगा, तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। आर्की बैक्टीरिया क्या होते थे, जो बहुत अधिक टेम्परेचर को सह सकते थे, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाले झरनों में पाए जाते थे, जिन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जानते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया है तापमान को तो सह सकते हैं, जो कि एक कोश के जीव होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके अमर होने का, इनके तापमान सहने से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा आपका कथन दे रखा है ये भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये अपने संपूर्ण जीवन काल तक जन्म कर सकते हैं। तो संपूर्ण जीवन काल तक जन्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होता है। और जो आखिरी ऑप्शन दे रखा है आपका कि ये अपने संतति जीव पर निरंतर जीवित रह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी एक कोश के जीव, मान लीजिए ये एक कोश के जीव है, तो ये कोश के जीव क्या होता है, या तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा या तो 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये अपने शरीर को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। और ये जो दोनों नए भाग बने हैं इसके टूटने से, इन्हें बोलते हैं संतति, यानी कि संतति जीव बोलते हैं। तो इन्हीं संतति जीव के रूप में क्या है, कहीं ना कहीं जनक जीव जीवित रहता है। तो यही रीजन है यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दे रखा है कि ये अपने संतति जीव पर नियंत्रित जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होने वाला है। तो ये कैसे जीवित रहते हैं, इन्हें अमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मरते नहीं है, बल्कि मरने से पहले अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और नए जीव के रूप में जीवित रहते हैं। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
अब आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए जीवों को उनके जीवन काल के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए एनसीईआरटी में कुल 14 जीवों का बारे में बता रखा है, जिनके जीवन अवधि को भी वहां पर उसने बता रखा है कि किन जीवों का कितना जीवन अवधि होता है। अगर आपको उन जीवों का जीवन अवधि याद है तो उन्हीं में से आपका यहाँ पर कुछ जीव दे रखा है, जैसे तोता दे रखा है, कौवा और मगरमच्छ। तो आपको इनका अगर जीवन अवधि याद है तो आप आसानी से इन्हें अरेंज कर पाएंगे इनके जीवन अवधि के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपको किसको रखना है कि जिसका जीवन अवधि सबसे अधिक होगा आपको उस जीव को सबसे पहले रखना है, फिर उसके कम वाले में और सबसे कम वाले को सबसे लास्ट में रखना है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तोता होता है इसका जीवन अवधि कितना होता है, 140 वर्ष होता है। तो तोते का जीवन अवधि कितना होता है, 140 वर्ष होता है। तो इसने तो सही किया है कि इसे सबसे पहले रखा है, ठीक है। फिर अगर बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ का होता है 60 वर्ष के आसपास इसका जीवन अवधि होता है, और कौवे का कितना होता है, कहने का 15 वर्ष होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्यों करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 140 वर्ष, फिर 60 वर्ष, फिर यहाँ पर 15 वर्ष इसको बढ़ते हुए क्रम में लग रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे मगरमच्छ का, तो इसका 60 वर्ष हो जाएगा। तोते का देखेंगे तो इसका हो जाएगा 140 वर्ष, फिर 15 वर्ष। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन था आपका तोता, मगरमच्छ और कौवा, ये सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब देखेंगे आप पांचवें क्वेश्चन को और 66वें क्वेश्चन को, इसको और इसको अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा न्यूमेरिकली है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की जानकारी है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि 4 चूहों का एक समूह है जिनका जीवन काल क्रमशः 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष है। तो आपको क्या बताना है जीवों का, यानी कि जो चूहे हैं, 4 चूहे दे रखे हैं, उनका हर एक का औसतन जीवन अवधि आपको बताना है। प्रत्येक चूहे का आपको औसतन जीवन अवधि बताना है कि वह चूहा कितने वर्ष तक कम से कम जीवित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर औसत जीवन अवधि कैसे याद करेंगे, आपको अगर औसत निकालने आता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखा है कितना 4 चूहे दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना जितना इनका जीवन अवधि दे रखा है उन सभी को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 28, ठीक है। 28 वर्ष हो गया सभी का जीवन अवधि। अब जितने चूहे दे रखे हैं, जितनी उनकी संख्या दे रखी है उससे क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग देंगे। तो 4 चूहे तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से कितना होता है, 28। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला, बाकी के सभी ऑप्शन कैसे गलत है। तो आपको थोड़ी बहुत अगर मैथमेटिक्स आती है और आती भी होगी आपको, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहीं पर इसी तरीके से देखेंगे आप आपका 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 4 जीव हैं जिनका जीवन काल क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष है। तो अधिकतम जीवन अवधि याद करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो शब्द आ रहा है अधिकतम जीवन अवधि, और यहाँ पर भी देखिएगा औसतन जीवन अवधि। आपको मैंने शायद इसके बारे में नहीं बताया था कि औसत जीवन अवधि क्या होता है और अधिकतम जीवन अवधि क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकतम जीवन अवधि की। तो अधिकतम जीवन अवधि वह होता है, मान लीजिए कोई एक जीव की जाति है, तो उस जात में जिस जीव का जीवन अवधि सबसे ज्यादा होगा, जिस जीव का जीवन अवधि सबसे ज्यादा होगा, वह उस जीव का अधिकतम जीवन अवधि कहलाता है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 जीव हैं जिनका जीवन अवधि क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष है। तो आपको केवल ध्यान का देना है कि इसमें किस जीव का जीवन अवधि सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वाला है वो है 8 वर्ष। तो यहाँ पर आपको बताना अधिकतम जीवन अवधि कितना होगा, तो यहाँ पर अधिकतम जीवन अवधि आपका आ जाएगा 8 वर्ष। तो बाकी के इतने ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 8 वर्ष हो जाएगा क्या, अधिकतम जीवन अवधि। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। अब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन टॉपिक से नहीं आने वाला है। आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा आपको चेंज कर दिया जाएगा इसके मॉडल को। तो आशा करता हूं आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक से आने वाले कुछ क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।